Good morning, children. Myself, Taruna Shrivastava. I am your moral science teacher. तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? Hope all are well and enjoy your time with your mamas, papa and your family members. तो आज की जो स्टोरी है वो हमारे मम्मा के ऊपर है कि मम्मा के प्यार के जैसा कोई भी प्यार कोई मम्मा के प्यार के समान कोई भी प्यार नहीं हो सकता। मम्मा जितना लव करते उतना दुनिया में कोई भी लव नहीं कर सकता, और जितना आपके पेरेंट्स आपके लिए सब कुछ करते हैं उतना दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। वो हमें मिस्टेक्स को, हम कोई गलती करते हैं तो हमारे मिस्टेक को जो सुधारे वही हमारा ट्रू फ्रेंड्स होता है। ये तो ना हम गलती करते रहे और उसके बाद उसको कोई बताए भी नहीं तो हमें पर क्या पता चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो गलतियों को जो सुधारता है वो ट्रू फ्रेंड्स होता है, और ट्रू फ्रेंड्स हमारे पेरेंट्स होते हैं, और जो हमें हर गलती के लिए रियलाइज कराते हैं कि हम मिस्टेक्स कर रहे हैं प्यार से, गुस्से से। और जब वो प्यार से कहते हैं तो भी हम समझ जाते हैं, और कई बार मम्मा या पापा की बात आप ध्यान से नहीं सुनते तो कभी गुस्सा भी करते हैं ना बच्चों। तो इसका मतलब ये नहीं वो आपसे प्यार नहीं करते, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, तभी वो आपके ऊपर गुस्सा भी करते हैं और आपको आपकी गलतियों को रियलाइज भी कराते हैं। तो बच्चों चले आज हम की स्टोरी की ओर। आज की स्टोरी का नाम है मदर लव हैज नो इक्वल। All of us make mistakes, but a person who corrects us when we were wrong in our true friend. Our parents are our true friends. When we are wrong, they make us realize our mistakes and point out the right path to us. इस लाइन का मतलब है कि जब हम मिस्टेक करते हैं तो जो पर्सन हमारी गलतियों को बताता है वो ट्रू फ्रेंड्स होता है, और हमारी गलतियों को सबसे पहले हमारे पेरेंट्स बताते हैं। जब हम गलत करते हैं तो वो हमें रियलाइज़ कराते हैं कि हमने ये गलती करी, और उसे पॉइंट आउट करके उसके सही राह करने की रास्ता दिखाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर स्टोरी। आवर स्टोरी हैज़ एक बॉय चाइल्ड है साहिल, जिसकी मम्मा उससे बहुत प्यार करती है। वो उसको रियलाइज़ कराती है कि वो क्या गलतियाँ करता है। तो आप भी जानना चाहोगे ना कि स्टोरी में क्या है, तो चलो हम पढ़ते हैं। तो बच्चों हम रीड करते हैं। साहिल एंड हिज मदर लिव इन अ स्मॉल टाउन। साहिल और उसकी जो मम्मा है एक स्मॉल से टाउन में रहती हैं। ही वॉज अ वेरी केयरलेस बॉय। ही नेवर helped his mother in any of her household work. साहिल और उसकी मदर एक छोटे से टाउन में रहती है। बहुत केयरलेस बॉय है जो कि अपनी मम्मा की किसी भी काम में मदद नहीं करता। One day his mother said, "Dear son, every morning I have so many things to do. You must help me in my work." एक दिन उसकी मम्मा ने बोला, हे मेरे प्यारे से बच्चे, सुबह हर मॉर्निंग मुझे बहुत से काम होते हैं, तो तुम्हें भी मेरी काम में मदद करनी चाहिए। On one condition, I will take 10 rupees for every work that I do. तो सलीम ने एक बार सोचा और बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा, बट मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन मतलब शर्त है कि जो भी मैं काम करूंगा उसका हर काम का 10 रुपए लूंगा। साहिल्स मदर वॉज वेरी अपसेट आफ्टर हियरिंग हिज आंसर, बट शी डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम एंड एग्री टू पे हिम मनी फॉर हिज हेल्प। साहिल की जो मदर है वो बहुत अपसेट हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और एग्री हो जाती है कि तो हेल्प कर, और वो पे करेंगे। द नेक्स्ट डे साहिल वॉज वेरी हैप्पी। ही इज डूइंग ऑल वर्क इन मैनी वेज। ही वॉज वेरी हैप्पी। वो अपनी मम्मा की अलग अलग तरीके से मदद करने लगता है और वो बहुत हैप्पी होता है।
He thought his mother would give him the money in the evening. With that money he would buy chocolate and toys. उसने सोचा कि उसकी मैं सारे काम करूँगा तो हर काम के मुझे 10-10 रुपये मिलेंगे, तो मैं शाम को उस मनी से चॉकलेट और टॉयज लेके आऊँगा. Before going to bed, he made a list of things he had done during the day. और going bed, रात को सोने से पहले उसने जो जो काम किए थे उसकी एक लिस्ट बनाकर तैयार कर ली. जैसे उसने कहा मैंने पानी डाला, मैंने कपड़े साफ किए, मैंने घर को साफ किया, मैंने पोछा लगाया, जो भी मैंने अपनी अलमीरा साफ करी. तो उस तरीके से मैंने बहुत सारी लिस्ट बना ली. अब ये लिस्ट है. फॉर डस्टिंग द हाउस उसे 10 रुपीज़ की बनाई. फॉर वाटरिंग द प्लांट 10 रुपीज़ की बनाई. फॉर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल ऑन हिज ओन, अपने आप से तैयार होकर स्कूल गया, उसके लिए 10 रुपीज़ बनाए. फॉर लेइंग द डाइनिंग टेबल 10 रुपीज़. उसने डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ करके रखा तो उसके लिए, तो उसके टोटल उसने 40 रुपीज़ की अपनी अमाउंट बना ली कि अब मम्मा मुझे रात को सोने से पहले 40 रुपये मम्मा देंगी, 40 रुपीज़ देंगी. अब क्या होता है, he went to his mother room and quietly left that paper on her table. वो अपनी मम्मा के रूम में जाता है और अपने मम्मा के रूम में जाकर चुपचाप वो पेपर टेबल पे रख के आता है. आफ्टर रीडिंग साहिल नोट, his mother wrote her own response which went like this. उन्होंने अपने नोट दिया तो साहिल की मम्मा ने भी अपने उसके आंसर में अपना लाइक दिया. फॉर टेकिंग केयर ऑफ यू नील, जो तुम्हारी केयर की उसके लिए नील. फॉर टीचिंग यू टू वॉक, तुम्हें चलाना सिखाया, उसके लिए मैंने पैसे मिले. फॉर नर्सिंग यू व्हेन यू सफर, जब तुम बीमार होते हो जब मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तो उसके लिए नील है, कुछ भी नहीं. फॉर हेल्पिंग यू इन गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, तुम्हें तैयार करती हूँ स्कूल भेजने के लिए तो उसके लिए मैं तुमने मुझे कुछ नहीं दिया. फॉर प्रिपेयरिंग योर फूड, रोज तुम्हारे लिए खाना बना के देती हूँ तो तुमने मुझे कुछ नहीं दिया. फॉर हेल्पिंग यू इन योर होमवर्क, तुम्हारे घर के काम में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, तुम्हारे होमवर्क को कराने में हेल्प करती, तुमने मुझे क्या दिया. फॉर वॉशिंग योर क्लॉथ, तो तुम्हारे कपड़े भी मैं धोती हूँ, तो टोटल तो तुमने नील दिया, कुछ भी नहीं दिया तुमने मुझे. शी लेफ्ट हर रिस्पॉन्स ऑन हर सन्स बेड अलॉन्ग विथ ₹40. उन्होंने 40 रुपीज़ उसके बेड के पास रखे और अपने ये आंसर दे दिए. साहिल वॉज थ्रिल्ड टू सी द मनी ऑन हिज बेड. साहिल को थ्रिल हो रहा था, बट वैन ही रीड हिज मदर नोट, जब उसने उसकी मम्मा का नोट पढ़ा, ही फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसको बहुत अपने ऊपर शेम हुआ, घृणा हुई. He went to his mother room and gave her back the money. वो मम्मा के रूम में वापस जाता है और जो मनी मम्मा से ली थी वो सारी उनको वापस कर देता है, 40 रुपीज़. He also begged forgiveness for his selfishness and hugged his mother. वो अपनी मम्मा से अपनी गलती, अपनी सेल्फिशनेस के लिए माफ़ी मांगता है और मम्मा को हक करता है, क्योंकि जो मम्मा केयर करती है तो हम मम्मा को उसके पैसे मांगती है. मम्मा आपको टीच कराती हैं, मम्मा ने आपको चलना सिखाया, मम्मा ने आप बीमार होते हैं आपको सिखाती हैं, मम्मा आपको स्कूल के लिए रेडी करती है, मम्मा आपका खाना बना के देती है, मम्मा होमवर्क कराती है, मम्मा आपके आयरन करके आपको स्कूल भेजती है. तो मम्मा कोई पैसा लेती है और आपने मम्मा की हेल्प करी तो आपको साहिल ने मम्मा से पैसे मांग रही है, तो उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ. उसकी मम्मा ने तो उसको 40 रुपीज़ दे दिए, बट उसने तो कुछ नहीं दिया मम्मा को. तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि जब आपके लिए कुछ अच्छा करती हैं, आपकी केयर करती हैं, तो आपका भी तो होना चाहिए कि आप भी मम्मा के लिए हेल्प करो. ठीक है. गॉड कुड नॉट एवरीवेयर सो ही मेड मदर. तो मम्मा, भगवान तो हर जगह नहीं होता ना, तो मम्मा को भगवान ने अपना गॉड बना. गॉड मम्मा के रूप में है, मम्मा जो है वही भगवान है. तो अपनी मम्मा को खूब प्यार करो. तो मम्मा इतने ही आपके लिए कुछ करती हैं तो आपको भी मम्मा की छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करनी ही चाहिए. साहिल के जैसे उसके पैसे नहीं मांगने चाहिए. उसे पैसे मांग के और मम्मा ने उसको बड़ा सा नोट पकड़ाया तो उससे रियलाइज हुआ ना कि मैं कहीं गलत हूँ. ओके बेटा, इसका स्टोरी बहुत अच्छी है. What type of boy was साहिल? साहिल कैसा बॉय था? साहिल was केयरलेस बॉय. कैसा था? केयरलेस. ओके.
इसके आंसर आप ढूंढोगे, मैं आप भी आपको लिखवा दूंगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कंडीशन डिड ही पुट बिफोर हिज मदर टू हेल्प हर? उसने क्या कंडीशन लगी कि वो हर काम के 10 रुपीज लेगा। ये रखी थी ना उसने कंडीशन, क्या लिखा था कि he will take 10 rupees for every work that he will do। उसने क्या कहा था कि जो भी काम करूंगा उसके 10 रुपीज लूंगा। What did he want to do with the money? उस मनी से क्या करना जानता? He wanted to buy chocolate and toys। वो चॉकलेट और टॉयज को खरीदना चाहता था। What did साहिल do before going to bed? उसने क्या बनाया था? Before going to bed he made a list। उसने जो काम किए थे उनकी लिस्ट बनाई थी। क्लियर? What did the mother leave on Sahil's bed along with his money? उसकी मम्मा ने उसके साथ क्या छोड़ा था? उन्होंने एक नोट छोड़ा था। But he left note। उसने she left note। उसने अपना एक नोट छोड़ा था। Is your mother a housewife or a working wife? तुम्हारी मम्मा कैसी है? वर्किंग मम्मा है या घर में रहती है? Make a list of the things that you do to help your mother at home। बेटा ये मैं आप करके रखिएगा, आप अपनी मम्मा की किस तरीके से हेल्प करते हो वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ओके, आप जो मम्मा की हेल्प करते हैं इस पूरे कॉलम में आप लिखेंगे खुद से सीरियल नंबर। जैसे कि उसने बनाया था डस्टिंग द हाउस 1 नंबर, लाइन द टेबल 2 नंबर, फॉर गेटिंग रेडी फॉर स्कूल 3 नंबर, ऐसे करके बता। राइट डाउन एंटोमिनस ऑफ द केयरलेस का। एंटोमिनस मीन्स ऑपोजिट क्या होता है? केयरलेस का होता है केयरफुल। क्या होता है? केयरफुल। फ्रेंड का एनिमी, ग्रेटफुल का अनग्रेटफुल। जो ग्रेटफुल होता है और एक अनग्रेटफुल होता है। एग्री का डिसएग्री। अपसेट माने काम, अपसेट माने दुखी और काम में शांत। हैप्पी का सैड। तो ओके बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। होप आपको ये स्टोरी समझ आई और आप भी इस लेसन से ये सीखेंगे कि हमें अपनी मम्मा की छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प करनी चाहिए। और अभी तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप मम्मा के हर काम में हेल्प कर सकते हैं। इससे आपको आपका काम भी आ जाएगा और आप मम्मा की हेल्प भी कर देंगे। तो मम्मा भी तो आपके लिए बहुत कुछ करती हैं। तो ओके, लव योर मदर, लव योर पेरेंट्स। ओके, बाय।